जो कहानी हम आज सुनाने वाले हैं ये मायावती जी की कहानी से आगे बढ़कर है। उस शख्स की कहानी है जिसने सरकारी नौकरी छोड़ी, शादी छोड़ी, परिवार छोड़ा, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गया, अपने घर वालों को लिखा कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के घर मेरे घर है, जो सच में कभी नहीं लौटा, जिसकी मां ताउम्र इंतजार करती रही, बहनें राखी पर रास्ता देखती रही, लेकिन उसने अपने जीवन को मिशन की तरह समर्पण कर दिया। और इसीलिए शायद आज जब काशीराम नहीं है तब भी वो है एक आंदोलन बनकर सोच। पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स। जो राजनीतिक सत्ता है वो संघर्ष में से ही निकलेगी। वैसे ही कोई हमें थाली में लेकर उसको नहीं परोसेगा। भारत की राजनीति में यूं तो कई नेता आए, कई सरकारें बदली, कई नारों ने भीड़ जुटाई, जोश बढ़ाया, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन लोगों को बोलना सिखाया जिन्हें इस देश में सियासत ने सिर्फ सुनने के लिए छोड़ रखा था। काशीराम इसीलिए खास थे। काशीराम सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे उस दबे हुए गुस्से की आवाज थे जिसे भारतीय राजनीति ने दशकों तक अनसुना कर रखा था। पंजाब से आने वाले काशीराम के पीछे ना कोई राजनीतिक विरासत थी, ना धनबल था, ना मीडिया की चमक दमक, लेकिन एक ऐसी समझ थी जिसने सत्ता की नींव हिला दी, जो आज उनके जाने के बाद भी अमल कर रही है। क्योंकि उन्होंने इस देश को एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जिससे राजनीति हमेशा बच रही थी कि करोड़ों लोग जिनकी संख्या भारत में है, उन्हें सत्ता से इसलिए दूर रखा गया क्योंकि उनको कभी उनकी पहचान ही नहीं दी गई। और इसीलिए जब 70 और 80 के दशकों में भारत बदल रहा था, गांव, कस्बों, छोटे शहरों में दबा हुआ गुस्सा सड़कों पर आ रहा था, करोड़ों वो लोग जो वोट देते थे, रैलियों में भीड़ बनकर जाते थे, लेकिन राज कोई और करता था, काशीराम ने उस मानसिक गुलामी पर पहला प्रहार किया। उनके जहन में यह सवाल डाला कि अरे वोट तुम्हारा, संख्या तुम्हारी, तो राज तुम्हारा क्यों नहीं? काशीराम का यह राजनीतिक बयान नहीं था, यह व्यवस्था के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। जब उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारे से आगे निकलकर आंदोलन बन गया। गांव गांव साइकिल यात्रा निकलने लगी, पढ़े लिखे कर्मचारी जुटने लगे और बरसों का अपमान राजनीतिक गुस्से में तब्दील हो गया। नतीजा दिल्ली ने देखा। हजारों साइकिलें राजधानी की तरफ आईं, नीले झंडों का समंदर सड़कों पर उतर गया और हवा में एक आवाज, मानो ये दबे हुए आत्मसम्मान का विस्फोट था। पहली बार वो समाज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था और वहीं काशीराम बुलंद आवाज में कह रहे थे, राज कोई देता नहीं है, राज लिया जाता है।